हेलो बच्चों, ई सुविद्या कार्यक्रम को सबका स्वागत है। हम अगले अध्याय में बिजू वावरा के विषय में पढ़ते थे। आज उसका और कुछ बचा हुआ भाग को पाठ करेंगे। आज पेज नंबर जो 27 है तुम्हारे किताब में लिखो, तो 27 पेज में तो ऊपर भाग से हम पठन करेंगे। बेजू तो बाबा हरिदास को कह दिया कि बाबा मुझ पर वज्र गिरा है, वो प्रति गोटिए विपद पड़ी छी और मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे साथ क्या हुआ है? अन्याय हुआ है। तो ऐसा अति दुखी से तो बेजू हरिदास को बोल रहा है और हरिदास बोले शांति ही। बेजू बोलता है महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। तबाह का अर्थ बच्चों बर्बाद, तबाह का अर्थ है बर्बाद कर देना। तो हरिदास बोले शांति। तो वहीं से फिर हम स्टार्ट करेंगे। बेजू ने हरिदास के चरणों से लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की चाह है, अब मुझे प्रतिकार की इच्छा है। तो बेजू ने हरिदास के चरणों से लिपट कर कहा, बेजू हरिदास को पाद तले पड़ी कही, महाराज शांति जा चुकी है, शांति जाई सारी छी, अब मुझे बदले की चाह है, मोर वर्तमान प्रतिशोध नवार इच्छा अच्छी। चाह का अर्थ है इच्छा, तो अब मुझे प्रतिकार की इच्छा है। हरिदास ने फिर कहा, हरिदास बोनी कहले बेटा शांति ही। बेजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। तो बेजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। तो बेजू करुणा एवं क्रोध नयन रे बाबा को आड़ को चाहिए। बाबा जी की तरफ का अर्थ है आड़ को। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। ताले ता आखिरे अश्रु थिला एवं आहें का अर्थ है दुख। आहें तो देखो, आहें का अर्थ है दुख और आग का अर्थ है अग्नि। तो बेजू के आंखों में आंसू थे और दुख भी थी और आग भी थी, अर्थात ता आखिरे दुख थिला एवं अश्रु थिला एवं निया मध्य थिला। जो काम जवान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंसू कर देते हैं। अर्थात जो कामों को पार्टी करी पारू नहीं, जवान का अर्थ जीव है जिसके माध्यम से हम बातचीत कर सकते हैं। तो जो काम ये मुह करी पारुनी बा पार्टी करी पारुनी से काम को आखि करी दउछि, एवं जो काम आखि मध्य करि पारु नहीं से कार्यटा को अश्रु करी दउछि। तो समझ लिया बेटे। बेजू ने यह तो आखिरी हथियार चलाया और सिर झुका लिया। बेजू तार आखिरी हथियार, आखिर कहले शेष, आखिर का अर्थ शेष। तो बेजू ने आखिरी हथियार
चलाए और सिर झुका लिया, अर्थात मुंड कुनुआई बाबा पाखे रहिला। तो देखो बच्चों, जो काम जवान नहीं कर सकती उसे आंख कर देती है। जोटा मुह कर पारु नाही सी कामटा को आखि कर दउछ। तो बेले बेले आमे कौन करुचे, जड़े वो आखिरु देखिक तार मनोभावटा को आमे बुझी पारुछे। अर्थात जो कामटा आखि करि पारु नाही सेटा से कामटा को आंसू कर देती है। आंसू कहले लोतक वा अश्रु। देखो बच्चों, आंसू अर्थात जो काम आखि करि पारुनी लुह कर दो। अर्थात जड़े व्यक्ति को जदि आम अनेबा, जदि ता आखिरु धार धार होकर लुह झरु अच्छी, आम जानिबा जे प्रकृत में तार मनोभावटा कौन। तो देखो बच्चों, जो काम आंख नहीं कर सकती उसको आंसू कर देती है, से कामटा को अश्रु कर देउछि। बेजू ने यह दो हथियार चलाए, यही दुईटी अस्त्र से चलेले एवं मुंड नुईकरी रहे। हरिदास के धीरज की दीवार, हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार ना सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बेजी को उठाकर गले से लगाया और कहा, तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सके। तो हरिदास जब बेजू तो करुणा पूर्ण नयन में तो बाबा की ओर बाबा की तरफ देखने लगा, तो बाबा का दिल पिघल गया, तंकर हृदय तरली गला। हरिदास के धीरज की दीवार, तंकर धैर्यर पाचेरी। दीवार का अर्थ पाचेरी, दीवार। देखो बच्चों, दीवार, दीवार, पाचेरी। धीरज की दीवार कहले धैर्य और पाचेरी। आंसुओं की बौछार सह न सकी। बौछार क्या जानते हो बच्चों? बौछार कहले धारा, बौछार। देखो आंसुओं के बौछार सह न सकी, अर्थात तांकर अश्रुमानंकर धार को बाबा सही पारे नहीं, तांकर हृदय तरली गला और कांप कर गिर गए। बेजू पूरा तांको पाद तले पड़गला कांदी कांदी। उन्होंने बेजू के उठाकर गले से लगाया, ताकू उठे कर गले से लगाया, कहले ताको आलिंगन कले। गले से लगाना का अर्थ है आलिंगन करना। और कहा एवं कहिले, तुझे वह हथियार दूंगा, तोते से हथियार बा से अस्त्र मु देवी दूंगा, अर्थात देवी जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सके। जहां द्वारा, जिससे जहां द्वारा तू अपने पिता की मौत का बदला ले सके। मौत का अर्थ मृत्यु, मौत बच्चों, मौत। तो बदला का अर्थ प्रतिशोध, बदला। तो जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सके, जहा द्वारा तू तो बापांकर मृत्युर प्रतिशोध नहीं पारिबू, ऐसा हरिदास बोले। किसको? तो बैजू को बोले। बैजू जो छोटा लड़का है, 12 साल का लड़का है, तो उसको बाबा बोले। तो देखो बैजू हैरान हुआ। हैरान का अर्थ क्या जानते हो? हैरान हुआ, हैरान का अर्थ आश्चर्य व चकित होना।
तो बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा, बाबा अपने आपने मुझे खरीद लिया, बाबा आपने मुझे खरीद लिया। तो बैजू तो आश्चर्य हो गया जब बाबा ने उसको आश्वासन दिया और बोला कि मैं तुझे उस हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता का बदला ले सके। मु तते सही अस्त्र देवी जहाँ द्वारा तू बापांकर प्रतिशोध नहीं पारू। तो ये बात सुनकर बैजू हैरान हो गया, मतलब चकित हो गया। बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा, से खुशी हो गला एवं डेइला, बाबा अपने मुझे खरीद लिया, बाबा आपण मते किणी नहीं छंती, खरीद लिया। हरिदास मगर इसके लिए तुझे 12 साल तक तपस्या करनी होगी। ये हथियार तुमको मिलेगा, मगर इसके लिए तुझे कितनी साल तक तपस्या करनी होगी? 12 साल तक तपस्या करनी होगी। अर्थात किंतु तोते एथिपाई 12 वर्ष पर्यंत तपस्या करने को हव। बैजू बोला, महाराज आप 12 साल कहते हैं, महाराज आप 12 साल कहते हैं, सारा जीवन देने को तैयार हूं। तो बैजू ने भी फिर बाबा को बोल दिया, बाबा आप 12 साल, महाराज आप 12 साल कहते हैं, सारा जीवन देने को तैयार हूं। आपण 12 वर्ष कहते मु मोर सारा जीवन को ये तपस्या पाई दबा को मु चाहूँगी, मैं तपस्या करूँगा। बैजू ने बोला, बैजू बोला मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा। झेलूँगा का अर्थ सहूँगा, बा सहन कर लूँगा, सही बात झेलूँगा। मैं दुख झेलूँगा, झेलूंगा का अर्थ सहीवा। मैं दुख झेलूंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। मो जीवन मु प्रत्येक क्षण को मैं आपण को अर्पण कर देवी, भेंट कर दूंगा अर्थात अर्पण कर दूंगा। मगर क्या इसके बाद आप कह सकते हैं कि मुझे वह हथियार मिल जाएगा? किंतु यहाँ पर आपण कही परिवे कि मते से अस्त्र मिल जीव जिससे मैं अपने पिता की मौत का बदला ले सकूं, जहाँ द्वारा मु मो बापांकर मृत्युर प्रतिशोध नहीं पारी। हरिदास हाँ मिल जाएगा। हरिदास बोल दिए हाँ मिल जाएगा। बैजू मैं तो आज से आपका गुलाम हूँ। तो बैजू ने कहा मैं आज से आपका गुलाम हूँ, आज ठारू आपणकर गुलाम। गुलाम अर्थ दास बा चाकर। आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। आपण आज्ञा दियंतु व आप आदेश दीजिए, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। मैं आपणकर समस्त आदेश को पालन करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, और परवर्ती अध्याय में और उसका जो बच्चा हुआ भाग को हम पठन करेंगे। तो मेरे ओर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।